बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपके केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 8 और आज हम इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आपने ना लास्ट लेक्चर में नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन को स्टडी किया, आपने अयोपिक रूल्स पढ़े, उनकी बेस पे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स उनको स्टडी किया। उन्हीं रूल्स को बुनियाद बनाकर आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 11 है, हम उसमें पहले तो स्ट्रक्चर जो दिए हुए हैं अल्कीन और अल्काइन के, इनको अयोपिक नेम्स देंगे और फिर हमारे पास एक और चीज होगी, उसमें हमारे पास ना अयोपिक नेम लिखा होगा, उससे हम स्ट्रक्चर जो है ना वो अल्कीन और अल्काइन, इसका ये अल्कीन और अल्काइन दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आइए हम अयोपिक रूल्स की बेस पर नेम से स्ट्रक्चर और फिर स्ट्रक्चर से उसका नाम कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए इसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन 11 है वो पहला है कि राइट स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहले हम इनके ना स्ट्रक्चर फार्मूलाज, ये ए पार्ट है। पहला मेरे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आया वो है आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन, दिस वन इज अ कॉमन और ट्रिवियल नेम। ये देखें, आइसोब्यूटाइलीन 1 2 3 और 4, 4 कार्बन आ गए। किसी भी 2 कार्बन के दरमियान आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बाकी आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करें, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये जो है ना, ये आइसोब्यूटाइलीन, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम। स्टूडेंट, अगर मैं इसका अयोपिक नेम देखूंगा ना, तो जो रूल्स हमने स्टडी किए उसके मुताबिक ये आपके पास स्ट्रेट चेन है। ये कार्बन नंबर 1, यानी नंबरिंग हमने उस एंड से शुरू करनी है जिधर डबल बॉन्ड करीब है। ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो नाम इसका बना 2 मिथाइल प्रोपीन। स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा दिस वन इज इट्स अयोपिक नेम, और ये जो आपको दिया गया दिस वन इज इट्स कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम। एक और चीज भी देखें, ये तो आपने 4 कार्बन पर मुश्तमिल अल्कीन जो ब्रांच्ड है। अगर मैं 4 कार्बन पर मुश्तमिल अल्कीन यानी ब्यूटीन जो अनब्रांच्ड हो, वो 2 तरह से आपके पास आ सकते हैं। एक आपके पास ये आ गया, अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसमें 4 कार्बन है, तो कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है। अगर आप इसका अयोपिक नेम लेंगे तो दिस वन इज 1 ब्यूटीन। लेकिन अगर आप इसका कॉमन नेम लेंगे तो दिस वन इज अल्फा ब्यूटाइलीन। सिमिलरली ये मेरे पास एक और ब्यूटीन आ गया, इसमें कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसका अयोपिक नेम आ गया 2 ब्यूटीन। लेकिन अगर इसका मैं कॉमन नेम लूं तो ये आपके पास बनेगा बीटा ब्यूटाइलीन। ये आपने कॉमन, ये वैसे आपको एक्स्ट्रा मैंने नॉलेज दिया। सेकंड नाम की तरफ आए, 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन। स्टूडेंट, मैंने लास्ट जब अल्केन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम डील कर रहे थे ना, उस वक्त भी मैंने आपके नाम से स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे आप लिखेंगे, मैंने आपको 3-4 वो पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। जब आप नाम से स्ट्रक्चर लिखने की तरफ जाते हैं ना, तो पहले आप पेरेंट नेम पे फोकस करते हैं। ये हमारे पास पेरेंट नेम है। पेरेंट नेम क्या है? पेंटीन। पेंटीन, पेंट 5, यानी आपकी जो पेरेंट चेन है दैट कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन। इन मीन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहां पे है? कार्बन नंबर 2 पे। पहला आप क्या काम करेंगे, आप ना 5 कार्बन वाली चेन 1 2 3 4 5, ये बन गया पेंट 5 कार्बन। नंबरिंग जिधर से मर्जी 1 2 3 4 5। अब कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड, ये है कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, यहां पे डबल बॉन्ड है। 2 और 3 के दरमियान अगर वो कहता है ना 2, तो मतलब है 2 और 3 के दरमियान। अगर वो कहता है 1 पेंटीन, तो 1 और 2 के दरमियान। अगर वो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और आगे ये सब्स्टिट्यूएंट है,
सब्स्टिट्यूएंट आपके पास मिथाइल है और 4 मिथाइल हैं। कहां कहां? कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे, 4 पे 2 आ गए, यानी कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल CH3, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल CH3, कार्बन नंबर 4 पे 2 मिथाइल है CH3 एंड CH3। ये आपके पास। अब स्टूडेंट आप ना कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर उसकी टेट्रा वैलेंसी उसको पूरा करो। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन लगा दो CH3, इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड, इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड, इस कार्बन ने देखें 1 2 3 4 और इस कार्बन के साथ भी आप क्या लगा देंगे CH3। तो ये आपके पास बना 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटी। आगे बढ़े 2 5 हेप्टाडाइन। हेप्टाडाइन यहां पे फोकस क्या करेंगे? ये देखो हेप्टा, हेप्टा मीन 7, डाई मीन 2 और इन का मतलब है डबल बॉन्ड, यानी कार्बन चेन कंसिस्ट ऑफ 7 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड आते हैं। डबल बॉन्ड कहां कहां पे हैं? कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 5 पे। पहले आप काम क्या करेंगे? आप 7 कार्बन वाली कार्बन चेन बनाएंगे। ये मेरे पास आ गई 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्ट हो गया। अब नंबरिंग जहां से मर्जी शुरू करें, इधर से करें, इधर से करें, जिस एंड से मर्जी शुरू करें। मैं इधर से कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन ये आपके पास। अब 2 और 5 पे क्या है? डबल। 2 पे मैंने पहले भी आपसे कहा अगर वो 2 कहता है तो उसका मतलब 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड। 5 अगर वो कहता है तो 5 और 6 के दरमियान। यहां पे नहीं लगाना, इधर लगाना, ये बात ज़हन में रखनी। बाकी आप ना कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है यहां पे, बाकी आप सब कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन लगा दो CH3 आ गया। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाया, इधर में हाइड्रोजन, वैसे तो साथ भी CH लिख दो ना, ऊपर भी लिख दो। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन H2। इस कार्बन ने 1 2 3 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये आपके पास। ये मैं जो हाइड्रोजन ऊपर लिख रहा हूं ये भी ठीक है, आप इसके साथ CH भी लिख दो, एक ही बात है। 4 5 डाई मिथाइल 2 हेक्सीन। हेक्सीन मीन द चेन कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम। पहले तो चेन बनाओ ना, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6। अब नंबरिंग जिधर से मर्जी करो, इधर से कर देता हूं 1 2 3 4 5 6, ये हेक्स हो गया। अब 2 पे इन मीन डबल बॉन्ड है। 2 पे जब मैं कहता हूं 2 से बना रहा 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड, ये इतना हिस्सा जो है ना वो मैंने डील कर दिया। अब 4 और 5 पे डाई मिथाइल, ये 4 है, ये 5 है। एक मिथाइल इधर लगा दो, ये मिथाइल आ गया CH3। एक मिथाइल ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, जहां आपकी मर्जी CH3। ये आपके पास। तो 4 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, डाई मिथाइल। अब बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा के उसकी वैलेंसी पूरी करो। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन CH3। इस कार्बन ने 1 2 3 1 हाइड्रोजन लगा दो, इसने 3 1 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 1 हाइड्रोजन यहां लिख दो, 1 2 3 यहां 7 हाइड्रोजन लिख दो, इसके साथ आपके पास 3 हाइड्रोजन। ये आपके पास 4 5 डाई मिथाइल 2 हेक्सीन बना। नंबर 5 पे विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन दो चीजें अलग अलग। विनाइल क्या है, एसिटाइलिन क्या है? विनाइल मैंने आपको एक बार समझाई थी। मैंने आपसे कहा था कि जब आप इथीन लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इथीन के पास ये 2 कार्बन है डबल बॉन्ड, दोनों में से किसी एक से हाइड्रोजन निकाल दें। जब आप इथीन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपके पास ये जो ग्रुप बना, दिस इज कॉल्ड विनाइल। आई मीन CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, विनाइल। एक और भी बात आपको बताई थी, मैंने कहा था अगर आप प्रोपीन से एक हाइड्रोजन निकालें तो आपके पास प्रोपीनाइल बना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एलॉयल। तो बहरहाल फिलहाल आप फोकस करें विनाइल पे, तो ये आपके पास विनाइल आ गया। अब दूसरा क्या लफ्ज आ गया? एसिटाइलिन। माय डियर स्टूडेंट, एसिटाइलिन क्या है? इथाइन इज कॉल्ड एसिटाइलिन, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दो चीजें आ गई, विनाइल भी आ गया, एसिटाइलिन, दोनों को यकजा कर दो। ये देखिए मेरे पास आ गया ये CH2
डबल बॉन्ड CH बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, इतना हिस्सा क्या कहलाता है? विनाइल। मैं बार बार कहता हूं कि आपने इस विनाइल को अच्छी तरह याद करना है। और एसिटाइलिन C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक्चुअली एसिटाइलिन क्या था? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ भी H था, लेकिन वो H हमने स्किप किया, क्योंकि अगर मैं इसके साथ H भी लगाऊं, इसके साथ बॉन्ड भी बनाऊं, तो फिर इस कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे। इसे H आपको स्किप करना पड़ेगा और ये आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दिस इज कॉल्ड, इतना हिस्सा विनाइल, इतना हिस्सा एसिटाइलिन, तो विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन तो इसका कॉमन नेम है ना, आप इसका अयोपिक नेम वो भी आपको आना चाहिए कि अयोपिक नेम इसका क्या बनता है, खुद निकालिएगा। और आपने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन में जो लास्ट रूल था उसको बेस बनाकर आपने इसका अयोपिक नेम लिखना है। स्टूडेंट, वी हैव 1,3 पेंटाडाइन। 1,3 पेंटाडाइन। पहले आप फोकस किस पे करेंगे? पेंटा पे। 5 कार्बन वाली चेन, 1 2 3 4 5, और ये पेंटा आ गया। नंबरिंग जिधर से मर्जी, इधर से करो, इधर से 1 2 3 4 5। अब 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे 1 से डबल बॉन्ड से, अब इधर तो नहीं लगेगा ना, 1 से मुराद है 1 और 2 के दरमियान, और जब वो कहते हैं 3 पे, 3 का मतलब है 3 और 4 के दरमियान। ये बात ज़हन में रखनी। बाकी के साथ हाइड्रोजन लगाओ, इधर आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये हो जाएगा CH2। मैं इसके साथ 3 हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, क्योंकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। 1 हाइड्रोजन लगा दो, यानी 4 में से कितने कम हो रहे हैं उतने हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को देखो, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को देखो, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन लगा दो, ऊपर लगा दो, साथ लगा दो, और इसके साथ आप ये 3। स्टूडेंट, वी हैव 1 ब्यूटाइन। अब ये YNE आ गई। YNE मीन देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट मीन 4 कार्बन। पहले आप 4 कार्बन की चेन बनाएं, तो आपके पास आ गया स्टूडेंट 1 2 3 4। नंबरिंग जिधर से मर्जी, 1 2 3 4। अब 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन नंबर 1, इस पे ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी हाइड्रोजन लगाएं। हाइड्रोजन जब मैं लगाऊंगा ना, इस कार्बन को देखो, 3 बॉन्ड बनाए, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन को देखो, कितने हाइड्रोजन लगाऊं? कोई भी नहीं। वजह, इसने ऑलरेडी 1 2 3 4, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए। इसके साथ कितने लगेंगे? 2 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन ऊपर लगा दो, 1 नीचे लगा दो, या साथ ही CH2 भी लिख दो। इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, तो ये दिस वन इज 1 ब्यूटाइन। आगे हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। पेंटाडाइन, पेंटा, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अब ना नंबरिंग जिधर से मर्जी करें, मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूं। 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 1 डाइन, 2 डबल बॉन्ड है। एक कार्बन नंबर 1 पर, 1 से मुराद है 1 और 2 के दरमियान। एक कार्बन नंबर 4 पर, 4 से मुराद है 4 और 5 के दरमियान। ये हो गया 1 5 पेंटाडाइन। अब 3 पे प्रोपाइल है, प्रोपाइल। मैं यहां पे फिर आपके साथ एक जिक्र करूंगा। जब हमने अल्केन को पढ़ा था ना, तो हमने कहा था जब किसी अल्केन से हाइड्रोजन निकाले, 1 हाइड्रोजन, तो जो ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। जैसे मेरे पास ये प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन। आप इसके जो साइड वाले कार्बन हैं, इनके पास 3 हाइड्रोजन है, किसी एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन निकाल दें। जब हम निकालेंगे तो आपके पास ये बना CH3 CH2 CH2 बॉन्ड। दिस वन इज कॉल्ड प्रोपाइल या एन प्रोपाइल। लेकिन दूसरी बात मैंने क्या की थी कि अगर आप सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो फिर आपके पास ये CH3 CH3 और CH के साथ बॉन्ड भी शो करना है। दिस वन इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। मुझे यहां पे क्या चाहिए? मुझे यहां पे एन प्रोपाइल चाहिए, यानी प्रोपेन के आखिरी एंड वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन निकालते हैं तो जो ग्रुप हासिल। अब उस एन प्रोपाइल को कहां पे लगाना है? कार्बन नंबर 3 पे। दिस वन इज कार्बन नंबर 3। यहां पे आप एन प्रोपाइल,
ये मेरे पास आ गया जी CH2 एंड CH3. स्टूडेंट दिस ग्रुप इज कॉल्ड एन प्रोपाइल. अब बाकी आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करें. देखो, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन. इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 हाइड्रोजन. इसने 1 2 3 1 हाइड्रोजन. इसने 1 2 3 1 हाइड्रोजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन. तो ये आपके पास 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन विनाइल ब्रोमाइड. वेरी सिंपल. फर्स्ट ये अयोपिक नेम नहीं, ये कॉमन नेम है. विनाइल बार बार जिक्र हो रहा है. विनाइल आपके पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड. माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज विनाइल ब्रोमाइड. ये Br ब्रोमाइड है, विनाइल ब्रोमाइड. ये अक्सर ना एग्जाम में पूछा जाता है, स्टूडेंट बड़े घबरा जाते हैं. तो विनाइल बार बार कहते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड और ब्रोमाइड Br. We have but 1ene 3ine. Very simple. But mean 4 कार्बन. ये देखो, कार्बन नंबर 1 मैं 4 कार्बन पहले लिखूंगा ना. 1 2 3 4 ब्यूट हो गया. ब्यूट क्लियर. अब नंबरिंग कर लो जिधर से मर्जी, इधर से इधर से. जब अब नाम से स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो अपनी मर्जी से इधर से 1 2 3 4. अब 1 पे इन मीन डबल बॉन्ड. ये कार्बन नंबर 1 है, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया. 3 पे आइन मीन ट्रिपल बॉन्ड. तो ये 3 पे ये आ गया. तो ये आपके पास 1 इन 3 आइन. अब हाइड्रोजन पूरे करो. कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाओ. कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 हाइड्रोजन आ गए. इस कार्बन ने 1 2 3 1 हाइड्रोजन लगा दो. इस कार्बन ने 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं. और इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 3. 1 इसके साथ क्या पुट कर दो? हाइड्रोजन. दिस वन इज ब्यूट 1 इन 3 आइन. आगे बढ़ो. 4 methyl 2 पेंटाइन. वेरी सिंपल. पेंटाइन, पेंट, यहां पे पेरेंट नेम से आगाज करना है. तो पेंटाइन मीन 5 कार्बन. 1 2 3 4 5. नंबरिंग कर लो जिधर से मर्जी. 1 2 3 4 5. 2 पे आइन, आई मीन कार्बन नंबर 2 पे क्या लगाओगे? ट्रिपल बॉन्ड. आइन ट्रिपल बॉन्ड. और 4 पे मीथाइल. ये नंबर 4, इस पे मीथाइल CH3. ये मीथाइल. बाकी बार बार कह रहा हूं, इसके साथ आप 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, वैलेंसी सेट कोई हाइड्रोजन नहीं. इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा दो और इसके साथ आप 3 हाइड्रोजन लगाएंगे. वी हैव आइसोपेंटेन. पता नहीं ये बुक वाला शायद ये गलत लिखा, हालांकि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्काइन की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे वो नंबर 12 पे जाके आइसोपेंटेन कह गया. बहरहाल ये हमारे पास आइसोपेंटेन. ये CH3 CH CH3 CH2 CH3. 5 कार्बन. 1 2 3 4 5. और सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है. तो दिस वन इज आइसोपेंटेन. ये एक्चुअली अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है और ये इसका नाम जो है दिस वन इज कॉमन या ट्रिवियल नेम. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा हिस्सा. अभी हमने क्या पढ़ा? हमें नाम दिए गए, हमने उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा. अब उलट है, अब हमें स्ट्रक्चर दिया गया, हम इनसे इनके अयोपिक नेम्स लिखेंगे. तो राइट डाउन या गिव अयोपिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. स्ट्रेटजी वही है, बहुत आसान. अब आपने जो रूल्स पढ़े हैं ना नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन अल्काइन में, उनका यहां पे इस्तेमाल होना है. देखो, आपके पास ये कंपाउंड आ गया, ये CH3 CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड मीन अल्कीन आ गया, और इस CH के साथ CH2 टेकन ट्वाइस. मैंने कई दफा आपको समझाया कि जनाब अली ये जो CH3 है ना, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप. CH3 मिथाइल. और ये या तो एट द एंड ऑफ द चेन आएगा या ये बतौर ब्रांच आएगा. और ये जो CH2 है, दोनों तरफ बॉन्ड शो करेंगे, CH2 बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन. और ये हमेशा चेन के अंदर आएगा. और एक और भी चीज बताई थी, वो है CH मिथाइन. तो बहरहाल
अब मैं मिथाइलिन का तज़किरा कर रहा हूं, CH2 का जिक्र कर रहा हूं। CH2 मिथाइलिन टेकन ट्वाइस का मतलब है आप CH2 2 दफा लिखेंगे विद इन द चेन। जब आप लिखेंगे तो आपके पास स्टूडेंट ये बन गया CH3, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और 2 दफा CH2 CH2 एंड CH3। तो मैंने इसको ओपन कर दिया, सिर्फ 2 दफा इसको लिखा, बाकी सेम चीज। अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू, यही है, इसमें सिलेक्ट वाली बात ही कोई नहीं, एक ही चेन हमारे पास है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ द चेन वेयर डबल बॉन्ड इज नियर। तो आप इधर से देखेंगे, 2 एंड है ना, एक ये एंड एक ये एंड, तो इस तरफ से डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर है और इस तरफ से डबल बॉन्ड 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 पर है। तो आप नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कार्बन के ऊपर किया करो और उन कार्बन पर जो सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन के अंदर है। अच्छा, अब कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ, 2 हाइफन और ये 6 हैं, तो ये बन गया हेक्सीन। तो इसका यूपिक नेम क्या बना, 2 हेक्सीन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मेरे पास नंबर 2 पे आ गया, इसको पहले आप ओपन करेंगे। ये CH डबल, मैं इसको वैसे लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड C। अब आपको पता है C के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड होने चाहिए। CH3 टेकन ट्वाइस, यानी मिथाइल ग्रुप 2 दफा, एक दफा इधर लिख दो CH3 एंड CH3। ये अभी मैं आपको बता के आया हूं। अभी इसका आयोपिक नेम भी पढ़ा हमने, कॉमन नेम इसका हमने क्या पढ़ा, कॉमन नेम हमने इसका पढ़ा आइसोब्यूटाइलीन, या इसको इकट्ठा ही लिख दो आइसोब्यूटाइलीन, और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपीन, ये अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। अब आए स्टूडेंट इस पे नंबर 3 पे। इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये ठीक है, ये ठीक। अब यहां पे इसके साथ ये CH3 टेकन ट्वाइस, यानी CH3 2 दफा लिखना है। मैं ना एहतियात की खातर यहीं पे ना एक दफा मैं CH3 इधर लिख देता हूं CH3, और एक दफा मैं CH3 इधर लिख देता हूं। अब स्टूडेंट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग द C डबल बॉन्ड C। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जिसमें C डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब देखो, अगर मैं ये देखूं, ये इस तरह और ये आ गया 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अगर मैं यूं आऊं 1 2 3 4 5, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा। अब आपका सवाल वाला क्या आया कि इधर अगर 6 कार्बन बनते थे तो वो 6 वाली सिलेक्ट नहीं की, 5 वाली कर ली। भाई प्रॉब्लम ये है कि हमने वो सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड आए, तो डबल बॉन्ड चेन के अंदर आना चाहिए, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन के अंदर। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो 6 कार्बन जरूर हैं, लेकिन यहां जाते हुए डबल बॉन्ड नहीं आता। इधर मैं जाऊंगा 5 कार्बन है, लेकिन वो रूल के मुताबिक उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं 6 नंबर को ये नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा जिसमें डबल बॉन्ड आता। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो उसके मुताबिक अब नंबरिंग करें। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड करीब है। तो भाई एक इसका एंड ये है, एक एंड ये है, इधर से डबल बॉन्ड करीब है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब 1 पे डबल बॉन्ड है, तो आपके पास जो पेरेंट नेम बनेगा वो 1 पेंटीन बना, लेकिन 2 पे ये सब्स्टिट्यूएंट भी है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है स्टूडेंट, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल है और प्रोपाइल 2 हैं, आइसो और N। तो ये कौन सा है, ये दरमियान वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालकर प्रोपाइल वाला, तो दिस वन इज आइसो प्रोपाइल। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम हमारे पास बना 2 आइसो प्रोपाइल और फिर 1 पेंटीन। आगे बढ़ो, ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट। इसमें तो ब्रांच है ही नहीं, यही स्ट्रेट चेन है, यही पेरेंट चेन है।
अब इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 हैं। ब्यूट आ गया, ब्यूट, लेकिन 2 डबल बॉन्ड भी हैं, तो इसका मतलब है डाइन भी आ गया। और एक और भी चीज, नंबरिंग किधर से शुरू कर, जिधर से डबल बॉन्ड करीब है, इधर से डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर, इधर से डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर, तो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस है, और कोई हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस है भी कोई नहीं, तो इसका मतलब है जिधर से मर्जी शुरू करें। मैं इधर से करता हूं, 1 2 3 4। स्टूडेंट, अब इसका जो नाम बना वो है 1 3 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, हालांकि 2 पे भी है। 1 और 2 दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, लेकिन मेंशन कौन सा कर रहे हैं? 1। 3 और 4 के दरमियान भी डबल बॉन्ड है, लेकिन कौन सा नंबर मेंशन करना है जो इन दोनों में से लोअर पोजीशन पे हो, तो वो 3 है। तो 1 3 ब्यूटा डाइईन, एक तो ये नाम है, एक और भी नाम है, एक और भी नाम है स्टूडेंट, 1 ब्यूट 1 3 डाइईन, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, जो मर्जी नाम ले। आगे बढ़ो स्टूडेंट, दोबारा ये मेरे पास डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन है, ये मेरे पास सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन होगी। मैं इधर से यूं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इधर से, ये C2H5 का मतलब भला क्या है, मैं आसान करके आपको लिख देता हूं। C2H5 का मतलब है कि CH2CH3 इथाइल है ना, तो या C2H5 लिख लो या CH3CH2 लिख लो। अच्छा, अगर मैं यूं जाऊं ना, यूं, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, अगर मैं यूं जाऊं 1 2 3 4 5 आते हैं, लेकिन मैं ये 6 प्रेफर नहीं करूंगा, मैं 5 ये कार्बन। क्यों जी? क्योंकि इनमें क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो आपके पास ये आ गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये है लॉन्गेस्ट। नंबरिंग डेफिनेटली इधर से शुरू करेंगे, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड करीब है। तो 1 2 3 4 5, तो चूंकि 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के दरमियान है, लेकिन हम 1 कहेंगे, तो ये बना 1 पेंटीन। लेकिन स्टूडेंट, इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी बताओ ना, ये किस पे है? कार्बन नंबर 2 पर, तो नाम क्या बना? 2 इथाइल 1 पेंटीन। एक बार मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन, ये वर्ड ये नंबर हाइफन, ये नंबर ये वर्ड हाइफन, तो वर्ड और नंबर के दरमियान हाइफन और नंबर्स के दरमियान कॉमा। आगे बढ़े, ये मेरे पास है वेरी सिंपल, 1 2 3 4, 4 कार्बन, नंबर ब्यूट बना 1 2 3 4, ब्यूटाइन बना, डबल बॉन्ड किस पे है? 2 और 3 के दरमियान है, तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा? 2 है, तो नाम क्या बना? नाम इसका बना 2 ब्यूटाइन। ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, तो ट्रिपल बॉन्ड आइन, 2 ब्यूटाइन। अब इस पे आ जाओ स्टूडेंट, इसमें डबल बॉन्ड भी है, 2 डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो रूल्स क्या पढ़े थे कि जब किसी भी स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स हो, तो अयोपिकली नाम आप कैसे देंगे? नाम हम देंगे एन आइन से, इस तरह, यानी पहले एन मीन डबल बॉन्ड, आइन मीन ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इस पैटर्न पे एन आइन पैटर्न पे नाम देंगे। ये टोटका है, ज़हन में रखो। एन मीन पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन जाहिर कर लो। माय डियर स्टूडेंट, इसमें देखो, नंबरिंग करो ना, नंबरिंग किधर से करें? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब है, इसे डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर, इधर से डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर, दोनों एंड से डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे। अब फैसला इससे अगले वाले बॉन्ड पे करवा लो, वो ट्रिपल बॉन्ड है, वो किधर से करीब है? इधर से 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पर है, इधर से 1 2 3, इसका मतलब है वो भी दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे। तो फिर किधर से नंबरिंग करें? जिधर से आपकी मंशा, आपकी मर्जी। तो ये मैं इधर से आगाज करता हूं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखोगे ना, पहले डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर है, 1 और 2 के दरमियान 1 पर, 4 5 और 6 के दरमियान, तो हम 5 मेंशन करेंगे। तो आपके पास क्या बना? 1 1 5 6 है हेक्सीन,
ई लगा भी दो एंड पे, ना भी लगाओ, और सिर्फ इसकी पोजीशन है 3 आइन। एक तो ये स्टाइल है। दूसरा एक और भी है, वो क्या, आप यूं भी कह सकते हैं, हेग्स 1-5 इन 3 आइन। दोनों में से जो आपकी मर्जी, ये कर लो, ये हमारी बुक में दिया हुआ है इस पैटर्न। इस पे आ जाओ स्टूडेंट। इसमें 2 डबल बॉन्ड थे, एक ट्रिपल बॉन्ड था। इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, यानी वो डबल और ट्रिपल के लिहाज से ये उसको उलट आ गया। लेकिन नाम आपने पहले तो आप इसमें देखें कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें। भाई दोनों एंड से इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो देख लो, दोनों एंड से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और फिर अगर आप फैसला आप डबल बॉन्ड से करवाना चाहते तो वो भी दोनों एंड से इक्वल है। तो आप ना 1 2 3 1 2 3, तो आपके पास जिधर से नंबरिंग मर्जी कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। अब ये 6 मैंने, अब पहले इन डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ, तो वो कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान हम 3 को मेंशन करेंगे। तो ये आ गया 3 हेग्स। मैंने कहा ना हेक्सीन के एंड पे NE आता है, ई लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं, ये रूल एक है, बाज फॉलो कर रहे होते हैं, बाज नहीं कर रहे होते। और उसके बाद आप ट्रिपल बॉन्ड की सिर्फ आपने नंबर वो कार्बन बताने जिस पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन नंबर 1 पर है, कार्बन नंबर 5 पर है, तो 1 5 2 है ना, तो फिर आ गया डाई आइन। कुछ बातें तो आपको मुश्किल नहीं है अगर आप रूल्स को फॉलो करो तो। स्टूडेंट ये था नंबर 9, एक रहता है, वो जरा देखें। ये मेरे पास नंबर 10 पे है, हम इसको अयोपिक नेम देना चाहते हैं। स्टूडेंट अगर आप इसको देखेंगे, दिस वन CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां पे हम इसकी नंबरिंग करना चाहते हैं, तो नंबरिंग हम किधर से करें? आपके पास जो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन है ना, तो अल्काइन के नॉमेनक्लेचर के आखिरी 2 पॉइंट देखें, आखिरी अगर पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट देखेंगे तो ये आपके पास आ गया। आपको मैंने पहले याद करवाया। अब ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है? ये पॉइंट हमें बता रहा है कि आप दोनों एंड से देखें, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा आप उधर से नंबरिंग करेंगे, दोनों में से जो जिधर से करीब होगा। लेकिन हमारे पास स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर आ गया ना, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे, और दूसरे एंड से देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे। डबल और ट्रिपल इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों एंड से। अब क्या करें? अब आखिरी पॉइंट जो रूल्स है, आखिरी रूल जो है उसको देखें। आखिरी रूल जरा ये देखें, ये मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। ये आखिरी रूल हमें क्या कन्विंस कर रहा है? ये कह रहा है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं इसमें इसको कार्बन नंबर, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन नंबर 1 2 3 4 कहूंगा, और N आइन का फार्मूला अगर ज़हन में रखें तो फिर इसका नाम क्या बना? ये 1 ब्यूटीन 3 आइन, 1 ब्यूटीन 3 आइन। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 8 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 उसका A और B पार्ट पढ़ाया। इसमें हमने नाम से स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना सीखा, और फिर स्ट्रक्चर फार्मूला से उसका अयोपिक नेम कैसे लिखती। ये आपको क्वेश्चन तब ही अच्छी तरह समझ आएगा जब आप नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन उसको रूल्स अच्छी तरह स्टडी करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।